नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमसे मिलने धरती पर आते हैं। क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं सनातन धर्म शास्त्र के आधार पर। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 को इस साल का पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक रहेगा। सनातन धर्म के लोग पितृपक्ष के दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि किया करते हैं। मान्यता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं, तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में जाती हैं। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में पितृलोक में रहते हैं। पितृलोक में रहने वाली आत्माएं हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण आदि का फल प्राप्त करती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। खास करके पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और वह अपने उत्तरसूरियों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना सनातन धर्म शास्त्रों में जरूरी माना जाता है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड दान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्ति एवं मुक्ति देता है तथा श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी आयु, पुत्र, धन, धान्य, पुष्टि और यश प्रदान करता है। उपनिषदों के अनुसार चंद्रमा के निकट मध्यवर्ती और अनित्य मृत्यु के बाद का संसार पितृलोक है। पितृलोक में हमारे पूर्वज आत्मा के रूप में रहते हैं। पुराणों के अनुसार पितृलोक को भूलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। 1,00,000 योजन में फैले यमपुरी या पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। कहते हैं कि मरने के बाद ऊर्ध्वगति आत्माएं पितृलोक में 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती हैं। पुराणों के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए, इसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। इसके बाद काव्यवाड, नल, सोम, अर्यमा और यम, ये 4 इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले भी हैं। अग्निश्व देवताओं के प्रतिनिधि है, सोमसद या सोमपासादियों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर हैं। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और करवाल हैं। ये कुशल लेखक हैं और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से आत्माएं अपने परिजनों के पास 15 दिनों के लिए आती हैं। पितृपक्ष हर साल आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाता है और पितृपक्ष का समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। सूर्य की सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र का भ्रमण होता है, तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का अधिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष 15 दिन का वह समय है जब हमारे पूर्वज हमारे घर के द्वार पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो जाते हैं। सनातन धर्म की मान्यतानुसार पितृपक्ष में पितृ या पूर्वज पितृलोक से मृत्यु लोक पर अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने के लिए आते हैं। इस पक्ष में परिजन अपने पितरों की पसंद का भोजन बनाकर उनका भावपूर्ण स्वागत करते हैं। कहते हैं कि इस समय सभी पूर्वज
अदृश्य अवस्था में अपने पृथ्वी लोकवासी सगे संबंधियों के घर बिना बुलाए आते हैं और कव्य ग्रहण करके परितृप्त होते हैं तथा पितर सम्मान पाकर अति प्रसन्न व संतुष्ट होकर सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, वंश वृद्धि व कई अन्य तरह के आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में सवाल यह उठता है कि अगर हमारे पूर्वजों पितृलोक में नहीं रहते हो या उनका पुनर्जन्म इस धरती पर ही हो चुका है, तो इस अवस्था में वह कैसे धरती पर आएंगे, या धरती पर ही हो तो किस प्रकार ये हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण विधि से संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के साथ ही उसके धरती से जुड़ा सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म लेते ही नए नए रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। तो इस विषय पर भी बड़ी ही सुंदर रूप से सनातन धर्मशास्त्र में स्पष्टीकरण देते हुए बताया गया है कि हमेशा ये जरूरी नहीं कि पितृपक्ष में हमारे पितर श्राद्ध तर्पण खाने धरती पर आते हैं। वे जिस भी लोक में जैसे भी स्थिति में क्यों न हो, उन्हें उस स्थान पर ही वही अवस्था में ही अपना भोजन मिल जाता है। हमारे पूर्वज पितृलोक में भी हो सकते हैं, या अगर हमारे दिवंगत पूर्वज व अन्य प्रियजन मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं या किसी योनि में किसी भी लोक में हैं, तो उन्हें हम जो खाद्य पदार्थ अर्पण करते हैं वो उनके पास पहुंचाने का दायित्व अयर्मा आदि पितरों का है। ये लोग जिसके निमित्त भोजन है उसके पास उस योनि अनुसार परिवर्तित कर पहुंचा देते हैं। हमारी खीर घास बनके प्राप्त होगी यदि हमारा पूर्वज गाय है। शेर के लिए मांस बना दिया जाता है, देवता हेतु सोमरस, मानव हेतु स्वादिष्ट भोजन। जिस प्रकार अमेरिका के डॉलर भारत में रुपए और जापान में येन में बदलकर काम में लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्राद्ध तर्पण में दिए गए पदार्थ भी परिवर्तित होकर उन तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता है। मरणोपरांत आत्मा पितृलोक, गंधर्वलोक या किसी भी लोक अथवा योनि में जा सकती है। यह उस आत्मा के स्वयं के कर्मों पर निर्भर करता है। उसके पुण्य और पाप से ही आत्मा के लोक या योनि का निर्धारण होता है। परंतु वे जिस भी लोक या जिस भी योनि में हो, आपके श्राद्ध का भोजन उन्हें तृप्ति प्रदान करेगा। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।